पिछले एपिसोड में हाओ उसके सभी साथी ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि डीमन ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वैसे भी डीमन हंटिंग ग्रुप यहाँ से चले गए थे। जब कोई हाओचिन, यंग बेंजा और हान ट्रायल के लिए फैंटेसी कैंप में चले गए थे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि डीमन को यहाँ पर अटैक करने की बहुत अच्छा चांस मिल गया था। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता, और हम देखते हैं कि इन्होंने सभी 6 मेजर पास पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए ये लोग भी इनका सामना करने के रेडी होते हैं, और हम देखते हैं कि इनके पीछे बहुत ही खतरनाक बैटल स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि एलायंस अपने फ्रंट लाइन को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने अभी तक जितने भी रिसोर्सेज को इकट्ठा किया था वो लोग जल्दी से इसे सभी मेजर ग्रुप के पास में भेज देते हैं ताकि वो अच्छे से डीमन आर्मी का सामना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भी इसमें कोई भी डिले करना नहीं चाहते थे, और इस लोग तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि यह वहाँ पे सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो इस तरह से इनको फाइट के लिए रेडी कर सके, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ ही मिलकर डीमन आर्मी का सामना करेंगे। लेकिन ट्यानिंग ने हाओ चेन से उसके फादर को खोजने के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए हम देखते हैं कि ट्यानिंग अकेले डीमन क्लैन में आ गया था ताकि यहाँ पर अपने बेटे सिंजू के बारे में पता लगा सके। मगर हम देखते हैं कि अभी तक उसे सिंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, और इसलिए इसके बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होता है। वही उधर हम देखते हैं कि हाओ चेन की मदर भी सिंजू के बारे में याद कर रही थी, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से सिंजू से नहीं मिली है। लेकिन सिंजू के बारे में कोई भी न्यूज़ ना मिलने की वजह से एलायंस भी इस बात से काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि आखिर कहीं उनके लिए बहुत बड़ी लॉस है। अब इसलिए हम देखते हैं कि हर कोई एक नए सवेरे के आने के इंतजार में होता है ताकि कोई यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। लेकिन वही हम देखते हैं कि टीम डीमन गॉड अपनी आर्मी को लेकर यूलिंग पास में आ गया था, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ की कंडीशन काफ़ी खराब होने लगी थी। इसलिए मास्टर हान और मास्टर यंग भी इनका सामना करने के लिए आ गए थे, और इसलिए इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि डीमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग डीमन के सामने थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं, और इसलिए डीमन इनके त्वांसो ब्रिज को पार करके अंदर चले गए थे। फिर हम देखते हैं कि इनको रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता, और वे डीमन इनको मारते हुए अंदर की ओर जाने लगते हैं। अब इससे देखो वहाँ के सोल्जर भी इनका सामना करने के रेडी हो गए थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी इनके साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डीमन इनसे बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इनको ऊपर भारी पड़ रहे थे, और इसलिए कोई भी सोल्जर इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन ने इन पर भी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि ओडीमन इनको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं कि सोल्जर के पास में और कोई रास्ता नहीं होता, और इसलिए वो भी यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन तब इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन की मदर भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है, और हम देखते हैं वो फंसे लोगों को यहाँ से निकाल रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि इससे बहुत से एलिया भाई लोग भी होते हैं, और इसे इनको यहाँ से निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वहीं उधर हम देखते हैं कि डीमन ने सारे सोल्जर को मार दिया था, और अब इससे सिविलियन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन ने हाओ चेन के मदर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई वॉरियर भी आ गया था, जो कि हाओ चेन के मदर को डीमन के अटैक से बचा लेता है। फिर हाओ चेन के मदर से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम तुरंत यहाँ से इन बच्चों को लेकर निकल जाओ। और हम देखते हैं वो डीमन को रोकने के लिए भी रेडी हो गया था, मगर वही हम देखते हैं वो डीमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, और इसलिए वो फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि ओरियन ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और इसके यूज के उन पर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वे डीमन इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, और इसलिए ओरियन इनको बहुत ही आसानी से मार रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक साथ में बहुत सारे डीमन इस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी ओरियन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, और इसलिए सभी यहाँ के सारे डीमन को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इस बात से काफी खुश होने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया था, इसलिए वॉरियर इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ केवल यहीं पर रुकने वाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसके ऐसे और भी बहुत सारे अटैक आने लगे थे, जिससे देख सभी सोल्जर अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और वो सभी से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डीमन भी इनके सामने आ गया था, जो कहता है कि वैसे तो इंसान काफ़ी चालाक है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कमज़ोर है। अब इसे देखने के लिए वॉरियर किसी तरह से अपने सिर को उठाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसे देखते पूरी तरह से हैरान हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि उस डीमन गॉड के पास में पीकॉक जैसे फेदर होते हैं,
जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही थी। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि इस बात से और ये पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डीमन गॉड तो बॉर्डर से बाहर थे। अब इसलिए हैरान होता है कि आखिर ये अंदर कैसे आ गया। और फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में बताने के लिए अपने आदमी को भेजता है। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डीमन गॉड भी आ गया था, जो कि इतनी आसानी से इसे यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता। और हम देखते हैं कि इस पर अपने वेपन के यूज के अटैक कर देता है। लेकिन अब इसे रोकने के लिए वो सोल्जर कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन अपने वेपन को वापस खींच लेता है और इसके पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खतरनाक है। अब इससे देखते और ये इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो 2 डीमन गॉड आ गए। लेकिन वही हम देखते हैं वो डीमन गॉड इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि पहला वाला डीमन गॉड अपने पावर के यूज करके अटैक करता है, जिससे देख ऑरियल भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो असल में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए इसमें और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड इसी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि निराशा कैसी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑरियल भी इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था और कहता है कि क्या यूलिंग टेम्पर आज खत्म होने वाला है। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था, जो कि अपने पावर की यूज़ करके इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसलिए डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी हमारा हाउचेन है, जिसे देख ऑरियल भी पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो डीमन को इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हाउचेन के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यंग मेंजाओ भी यहाँ पर आ गया था और अपने पावर के यूज़ करके इसे रोक देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपने किसी और पावर को एक्टिवेट करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा डीमन गॉड अपने पावर के यूज़ करके इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए यंग मेंजाओ ने अपने इस अटैक से उसे इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि कैसे पॉसिबल है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि पहला वाला डीमन गॉड भी अपनी पावर से अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हान भी यहाँ पर आ गया था और उसने अपनी स्किल का यूज़ करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हान भी अपनी किसी पावर के यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन गॉड के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी और अब वो इसके अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। अब इसलिए डीमन गॉड को लगता है कि ये पावर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए अपनी पावर के यूज़ के इसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में इसे तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इससे वैसे हैरान होता है कि आखिर ये कौन सी स्किल है, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा। तभी ऑरियल कहने लगता है कि ये सीक्रेट स्किल सेकंड ऑनर के द्वारा क्रिएट करी गई थी, जो कि पूरी तरह से अपनी एनिमी के क्लोज रहती है और इसी वजह से सबसे पावरफुल कंट्रोल स्किल है। लेकिन अब इससे भी हैरानी होती है कि आगे ये 3 लोग हैं कौन। वही हम देखते हैं कि यंग मेंजाओ भी अपनी पावर की यूज करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि दूसरा डीमन गॉड इसके सामने आ गया था और इसलिए उसने पहले वाले डीमन गॉड को बचा लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गया होता है, इसलिए इन पर अटैक करने के लिए भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई भी हमसे जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद अपनी पावर के यूज़ करके अटैक कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए किसी तरह से इसके सारे अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि पहले वाले डीमन गॉड को चांस मिल गया था और अब इसलिए वो भी इसमें से अपने आप को आजाद कर लेता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि दूसरा वाला डीमन गॉड अपनी पावर के यूज करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचेन ने आकर इससे रोक दिया था और अब वो भी इन पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर वो कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ और अब इन पर अटैक करने के लिए अपनी लाइट शॉट के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो डीमन को इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसलिए वो दोनों फिर से इसके अटैक को रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने पावर से इनको हरा दिया था। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।